नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह की पेंशन कब आएगी? कब 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि मिलेगी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र करना शुरू हो गया है, पेंशन आना प्रारंभ हो गई है। इसी बीच कुछ ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है जिनका पेंशन स्टेटस ट्रेजरी स्टेटस पेंडिंग लिखा नजर आ रहा है। जब तक ये पेंडिंग लिखा आएगा, आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अब ये पेंडिंग लिखा क्यों आता है और किन पेंशन भोगियों के स्टेटस में लिखा आएगा, किनको पेंशन का लाभ मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। और आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से कैसे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, यह भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आप सबसे पहले उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 के तहत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। वर्ष 2023 के अंतर्गत 3 महीने के अंतराल पर पहली किस्त यानी कि अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई है। पहली किस्त पेंशन की 3,000 रुपये की, जो कि पहले ही लाभार्थियों को मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल, मई, जून की मिली। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब 3,000 हो जाते हैं इसके। यानी कि आप कह सकते हैं 6 महीने के 6,000 रुपये सरकार ने पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। यह लाभ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को पहले ही दे दिया गया था। वह अलग बात है कि कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, जिनकी वजह से उनको पेंशन का लाभ पहले नहीं मिल पाया था। यदि उन पेंशन धारकों ने समय रहते हुए अपने सभी कार्य पूर्ण करा लिए थे, जैसे कि पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक केवाईसी और यहाँ पर एनपीसीआई से अपना बैंक खाता लिंक कराना, अपने आधार कार्ड यानी कि आधार सेटिंग कंप्लीट कराना, यदि ये सभी कार्य पहले ही पूर्ण हो गए थे तो ऐसे पेंशन धारकों को 6 महीने की यदि रुकी हुई पेंशन है तो उनको एक साथ 6,000 रुपये पेंशन राशि दे दी जाएगी। जिस किसी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है तो उनको इस बार भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपको पेंशन दी जा रही है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की, जिनको नहीं मिली उनको जल्दी पेंशन का लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर महीना भी समाप्त हो चुका है और नवंबर महीना भी समाप्त हो चुका है। अब चल रहा है दिसंबर, यानी कि दिसंबर महीना चल रहा है। अब दिसंबर महीने में सरकार इस महीने में लाभार्थियों को पेंशन देना प्रारंभ कर रही है। लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल भी रहा है। अब सरकार यहाँ पर जिलेवार पेंशन को देती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सभी को पेंशन लाभ मिल जाएगा। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार पहले विधवा महिला या तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दे देती है, फिर दिव्यांगों को देती है और फिर वृद्धावस्था को देती है। तो यहाँ पर देखिए सरकार ने पेंशन ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो होता है ट्रेजरी, यानी कि TREASURY, ट्रेजरी स्टेटस किन लाभार्थियों का पेंडिंग है और ये पेंडिंग क्यों है, तो चलिए इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पुराना स्टेटस दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तारीख में क्या लिखा आ रहा था। यहाँ पर तो एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम जो पेंशन धारक का नेम होता है, बेनिफिशियरी कोड है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एजेंसी कोड, सिक्योरिटी को स्कीम कोड, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, किस बैंक में आपका बैंक खाता है और आप पेंशन ले रही हैं, आईएफएससी कोड है, अमाउंट देखिए 3,000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट डेट किस तारीख में रिक्वेस्ट हुई थी, 23 नवंबर 2023 में रिक्वेस्ट हुई थी। इनका स्टेटस वैलिडेशन हो गया था, वैलिडिटी इनका स्टेटस 24 नवंबर को हो गया था। फिर यहाँ पर देखिए फंड स्टेटस में इनका लिखा आ रहा था अंडर प्रोसेसिंग में, लिखा है ना, देखिए ध्यान से देखिए किस तारीख में था अंडर प्रोसेसिंग में, 24 नवंबर 2023 में। अब यहाँ पर ट्रेजरी स्टेटस इनका कुछ नहीं था, एनए लिखा हुआ था। देखिए सैंक्शन स्टेटस इनका ये भी एनए था, लेकिन जो फाइल स्टेटस है
पीएमएस पर पेंडिंग था। अब यहाँ पर इतना तो आपने देख लिया है और क्रेडिट स्टेटस इनका ये भी पेंडिंग था। देखिए ये तो पुराना है, अब यहाँ पर जो लेटेस्ट है हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अब इसमें पुराने वाले में और नए स्टेटस में क्या अंतर है, हम आपको अंतर भी दिखाएंगे। देखिए साथियों, अब ये नया स्टेटस है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एक ही पेंशन धारक की डिटेल है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड है, ये सभी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर देखिए, बैंक स्टेटस इनका देखिए, बैंक नेम यहाँ पर दिख जाएगा, आईएफएससी कोड, अमाउंट देखिए 3000 रुपये है। इन पेंशन धारकों को समय समय से पेंशन का लाभ मिल रहा है। इनको अप्रैल मई जून की पेंशन मिली, पहली किस्त, दूसरी भी इनको मिली जुलाई अगस्त सितंबर महीने की, अब इनको मिलने जा रही है यहाँ पर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने की। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब इनका जो फंड स्टेटस है देखिए, वहाँ पर तो पेंडिंग था, अंडर प्रोसेस में था, अब यहाँ पर लिखा है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, 30 नवंबर को इनका अप्रूव्ड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इनका एनए लिखा हुआ था, अब एनए लिखा हुआ था लेकिन पुराने स्टेटस में, लेकिन अब जो नया स्टेटस है इसमें लिखा है ट्रेजरी स्टेटस पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर, यानी कि लिखा गया है कोषागार, कोषागार जो स्टेटस है इनका यहाँ पर लंबित है, पेंडिंग है, किस लिए, सिग्नेचर के लिए, क्योंकि सिग्नेचर अभी नहीं हो पाए हैं। कोषागार हस्ताक्षर हेतु यहाँ पर लंबित लिखा आ रहा है, यदि हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर, यानी कि जब तक साइन नहीं होंगे, हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक ये पेंडिंग हो रहेगा। जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते हैं तो इनको अप्रूवल मिल जाएगा, फिर यहाँ पर सैंक्शन स्टेटस पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए पीएफएमएस यहाँ पर अभी पेंडिंग है, तो जैसे सिग्नेचर हो जाते हैं, सैंक्शन हो जाता है, तो ये पेंडिंग नहीं हो जाएगा, एक्सेप्टेड या वैलिडेटेड यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। अब जैसे ही वैलिडेटेड लिखा मिलेगा तो किस तारीख में पेंशन आएगी, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब इन पेंशन धारकों को कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का या फिर 1 दिन का, कभी भी यहाँ पर इनका अप्रूव हो जाता है और इनको कभी भी पेंशन राशि मिल सकती है। अब देखिए ये सभी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन इसी प्रकार से कैसे अपना स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी भी पेंडिंग नहीं हो रही। यदि पेंडिंग है, फंड स्टेटस पर पेंडिंग है या ट्रेजरी स्टेटस पर पेंडिंग है या सैंक्शन स्टेटस पर पेंडिंग है, तो कहाँ पर पेंडिंग है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब कैसे देखा जाता है, उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। चलिए हम ओपन आपको करके दिखाते हैं। हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है PFMS। अब जितना भी पेंशन का पैसा है वह सरकार PFMS के माध्यम से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर देखिए PFMS लिखा हुआ है, हम सीधा इसी पर ही क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब PFMS की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये PFMS की फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर आप फोटो देख रहे होंगे। नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर नाउ योर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए 2 तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं पेंशन का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बैंक की डिटेल पर क्लिक करना है, यानी कि बैंक का नाम सर्च करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक होने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है अपने बैंक का नाम। जैसे हम लिखते हैं स्टेट, यहाँ पर देखिए स्टेट, अब लिखते हैं बैंक, BANK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है, पेंशन आती है, उस बैंक का नाम आपको सर्च करना है। देखिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाता है, हमने इसको सर्च कर दिया तो देखिए बैंक का नाम आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा, जो जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक का अकाउंट नंबर, और वही आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है। दोबारा से एक बार फिर से आपको कंफर्म करना है, यहाँ पर दोबारा से डालना है अकाउंट नंबर, और जो सिक्योरिटी के लिए कैप्चा कोड है ये यहाँ पर आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद देखिए सेंड OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। देखिए बैंक में जो अपना मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ था, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और वह OTP आपको यहाँ पर एक नीचे कॉलम आएगा, उसमें दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको फिर से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी कि किस महीने का पेंशन का पैसा पेंडिंग है और किस महीने की पेंशन आपको दे दी गई है। या तो आप इस प्रकार से पेंशन का अपना डिटेल चेक कर सकते हैं ऑनलाइन,
एक तरीका और है जो हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला तरीका हमने आपको बता दिया है, बैक लिए चलते हैं। दोबारा से हम इसी पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है डीबीटी से। अब हम आपको बताएंगे कि आप डीबीटी से कैसे क्लिक कर सकते हैं। ट्रैक डीबीटी डिटेल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको कैटेगरी का चुनाव करना है, यहाँ पर क्लिक करके। तो चलिए हम चुनाव कर लेते हैं। चुनाव करना है, सबसे नीचे आपको आना है जिसमें आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देते हैं जो आपको चुनाव यहाँ पर इसका करना है। लिखा है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जब आप चुनाव कर पाएंगे। देखिए क्लिक हमने किया, लिखा हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर हम डीबीटी स्टेटस देखना चाहते हैं पेमेंट का, तो यहाँ पर इस पर ही आपको रहने देना है इसको एज इट इज़ ही। अब यहाँ पर एंटर बेनिफिशियरी कोड यदि आपके याद है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पर देखिए सभी पेंशन धारक का एप्लीकेशन नंबर याद होता है, पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या यदि आपके याद नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो, उसमें तरीका बताया गया है कि आप कैसे पेंशन का अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो वह आपको अपनी पेंशन का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और इस सिक्योरिटी के लिए जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इतना कार्य करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी पेंशन की डिटेल ओपन हो जाएगी, जैसे हमारे सामने ओपन हो गई थी। यदि आपको यहाँ पर कोई समस्या आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वैसे हमने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सभी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो भी जाकर जरूर देख सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी, यूपी पेंशन कब आएगी, जो हम आपको जानकारी दे रहे थे यह उत्तर प्रदेश पेंशन ही की जानकारी थी। उत्तर प्रदेश में ही 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। आपको कुछ दिनों का वेट करना होगा, आपको जल्द ही पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन जल्द ही मिलने जा रही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पेंशन से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।